प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में आनंदित हैं। आइए हम वचन बनाने के लिए निकालेंगे 1 शमूएल 17 का 45 वर्स। दाऊद ने फ़िलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। आज के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। और मैं आज ही बताना चाहती हूँ कि दाऊद और गोलियत के बारे में हम सब जानते हैं। ये स्टोरी बहुत बाकायदा से हम लोग जानते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि फ़लिस्ती जो है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और वो लोग जो है इसमें 40 डेज़ इनका वॉर चलता है, मतलब लड़ाई चलती है। और दाऊद एक छोटा सा चरवाहा होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक भेड़ बकरी चराने वाला कैसे एक भेड़ या बकरी को सिंह या भालू ले जाता था, तो वो लड़कर उनके मुंह से छीन कर लाता था। हालेलुया। उसके अंदर में इतनी अंदर से पावर थी। और हम देखते हैं कि गोलियत जो है एक फ़लिस्ती का एक गत नगर का बहुत ही पावरफुल वीर गोलियत था, जो कि उसका सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा हाइट थी और उसके सामने सब कोई जाने से डरते थे। लेकिन दाऊद कभी डरता नहीं था। हालेलुया। और वो क्यों नहीं डरता था? क्योंकि उसके पास एक विश्वास था और एक आशा थी। किसके पास? वो परमेश्वर के पास, वो ज़िंदा खुदा के पास सबसे पहले हर एक चीज़ को वो रखता था। और वो इस बात को जानता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर से सब कुछ कर सकेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि सब लोग डर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है जब वो उन लोगों को ललकारते हैं, और ये देखते हैं कि दाऊद की तरफ से बहुत कम लोग हैं और गोलियत की तरफ से बहुत पावरफुल लोग हैं। और जब वो गोलियत सामने आता है, और सब जानते कि दाऊद के पास बहुत कम सैनिक है, लेकिन फिर भी वो आशा नहीं हारता। और यहाँ वचन में यही लिखा है कि फ़लिस्तियों को नहीं पता, वो भाला तलवार सब कुछ लेकर आते हैं, सांगला लेकर आते हैं, लेकिन मेरे पास वो ज़िंदा खुदा है जिसने मुझे रचा है, जिसने आपको रचा है। ऐसा परमेश्वर वो बोलता है मेरे साथ है, और ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। और उसने जिसको ललकारा है, वो किसको ललकारा है? उस ज़िंदा खुदा यीशु मसीह को ललकारा है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी जो विश्वास है, जो एक ताकत है, सब कुछ वो अपने ऊपर, अपने को ताकतवर नहीं समझता, वो सब कुछ परमेश्वर पे समर्पित करता है और परमेश्वर पर घमंड करता है। हालेलुया। हम देखते गोलियत अपने खुद की शक्ति पर वो ज़्यादा अपने आप को समझता है कि मैं इन सबको जीत पाऊँगा, लड़ पाऊँगा, इनकी सेनाएं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दाऊद देखिए कितना विश्वास के साथ, कितना दृढ़ के साथ उसने कहा कि मैं नहीं डरता, मेरे साथ कौन है? ज़िंदा खुदा है, और उसने उसको ललकारा है। वो नहीं जानता वो कौन है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसे कई परिस्थितियां होंगी, चाहे जॉब से रिलेटेड होंगी, क्योंकि और हम देखते हैं कि कई बार हमारा जो अंडरगोइंग बहुत सारी चीज़ें होती है, जो बच्चों की फ़ीस से रिलेटेड बातें होती हैं, या फिर हमारा कोई हमें परेशान कर रहा होता है ऑफ़िस में। हम चाहते हैं कि ये बंदा कभी हमें दिखे ही नहीं और इसका ट्रांसफ़र हो जाए, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ है। अगर जो भी वो कुछ करेगा हमारे लिए सर्वोत्तम करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में, वहाँ लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, कुशलता के लिए है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे लाइफ में काम करते हैं। हालेलुया। उनको सब मालूम है कि समय पर पूनम को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। हालेलुया। तो हम कभी भी अपने लाइफ में हारे नहीं, क्योंकि जिस तरह से दाऊद भी वो एक चरवाहा था, उसकी कोई क्या बोलते उसकी वो नहीं थी, ओहदा नहीं था, लेकिन वो क्या करता था? वो एक-एक चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है बहनों और भाइयों, और मैं चाहती हूँ कि हम सब भी आज परमेश्वर पे ऐसे ही भरोसा रखें और कहें कि कोई भी मुझे, चाहे ऑफ़िस हो और चाहे कहीं भी हो, और मुझे कोई परेशान कर रहा है, तो वो मुझसे नहीं, मेरे ज़िंदा परमेश्वर से वो बलवा कर रहा है। हालेलुया। और उस समय में आप आनंद मनाएँ और आप बोलें कि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा होता है, तो वो मेरे लिए
भलाई के लिए है। हालेलुया। अभी हमने जाना, मैं अपने हस्बैंड की एक छोटी सी टेस्टमनी सुनाकर मैं आगे की बात को बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड कंपैशन में डिसेबलशिप सेंटर में वो जॉब किया करते थे और वहाँ पर इतने पुराने लोग वहाँ पर थे और मेरे हस्बैंड किसी की उस थ्रू गए थे और उन्होंने बोला कि अरे ये तो इतने बड़े आदमी के उसके थ्रू आया है, ये तो हमारा जॉब खा जाएगा, ऐसा करेगा। तो लोग मेरे हस्बैंड के पीछे चलने लगे और मैं यहाँ से दुआ करा करती थी। और हम जब वहाँ पे देख रहे थे कि सब लोग वो आपस में मतलब कोई रिलेटिव है, कोई कुछ है, ऐसे थे और वो सब चाहते थे कि मेरे हस्बैंड को जो है यहाँ से नौकरी से हटा दिया जाए, क्योंकि उनको सब कुछ आता था। कहने का मतलब है कि आप फील्ड में भेज दो, चाहे ऑफिस का काम करा लो, बहुत कुछ आता था। तो इस वजह से उन लोग को कुछ काम नहीं आता था और कई बार वो लोग एलर्जी करते थे, मतलब कि कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आलसपन करते थे और ये अपने कामों को सही समय पर करते थे। तो वो बंदा इतना मतलब इनसे जल गया था कि कहीं मेरी पोस्ट जो है ये खा ना ले। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ होता तो एक बात रखिए, मैंने वही देखा और मैं हर रोज़ प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर ये जॉब आपने दी है, इसके ऊपर कोई भी आँख लगा नहीं सकता है। हालेलुया। और जब हमने देखा तो क्या हुआ कि वो सबको जॉब से निकाल दिया और लास्ट में जो बंदा इनसे चिढ़ता था वो भी हैरान हो गया कि कैसे ये टिका हुआ है, कैसे ये अंतिम समय तक, जबकि वो एनजीओ बंद हो गई थी और 3 महीने तक परमेश्वर ने फिर भी मेरे हस्बैंड को वहाँ से निकाला नहीं और वो चलता रहा, बाकी सब लोग निकल गए। देखो, जब कोई किसी के लिए कुछ भी करता है ना, तो आप सोचिए कि वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। आप ये ना सोचें कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, आप ये सोचें मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। हालेलुया। हम देखते हैं जैसे दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, कैसे वो छोटे छोटे पत्थरों को एक कपड़े में बांध कर उसने ऐसे मारा और वो धराशाही हो गया। वो इतना बड़ा वीर बलवान इंसान गोलियत को उसने चंद पत्थरों के टुकड़ों से उसको मार गिराया। हालेलुया। ये होती है परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसको कोई गिरा सकता है, मार सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कोई ऐसा पावरफुल है, वो दाऊद है, जो परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहे हैं। उसको नहीं मालूम था दाऊद गोलियत को। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करके आगे के कार्य को करता था। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के ऊपर ऐसा शिशुबद्ध भरोसा दाऊद ने किया। तो आज ज़रूरत है मेरे भाइयों बहनों, जितने भी लोग आप ऑनलाइन में देख रहे हैं, आज आपके जीवन में गोलियत के समान बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। चाहे वो मैंने अभी बताया कि जॉब का हो, चाहे बच्चों का हो कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा, तो आप सिर्फ परमेश्वर को याद करें और दुआ करें और परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। क्योंकि हम बोलने से और ज़्यादा अधिक बात बढ़ेगी, लेकिन अगर हम वही बात थैंक्स गिविंग के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमारे बच्चों को उस गलत मार्ग से भी निकालेंगे। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि यही कि हम भी दाऊद के समान परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर हैं जिन्होंने हमको बनाया। वो जानते हैं हमारे लिए अच्छा क्या है, भला क्या है। हालेलुया। तो कभी भी जीवन में निराश ना होइए और परमेश्वर से हमेशा वो थैंक्स गिविंग बोलते रहिए, क्योंकि आनंद में हमें एक बार थैंक्स बोलना है और जब हम दुख में होते हैं तो हमें 2 बार थैंक्स बोलना है। ये हमारे अंकल कहा करते थे हमसे कि बेटा, दुख में जब भी रहो परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो हालेलुया। मैं हमेशा ऐसे ही करती थी और हमारे लाइफ में मैंने अभी अपने हस्बैंड की टेस्टमनी सुनाई, तो परमेश्वर इस टेस्टमनी के थ्रू भी आपको आशीष करे और आज के इस पवित्र वचन से भी कि परमेश्वर आशीष करे कि जब हमने देखा 1 शमूएल 17 का 45 वर्स हमें याद दिलाता है कि हमारे पास आज कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ हमारे साथ हमारे पास है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आप सबको आशीष मिले। और आइए हम एक छोटा सा दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदा परमेश्वर, आज जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, जो सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबको परमेश्वर मैं तेरे हाथों में रखती हूँ। आज उनके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, जो गोलियत के समान है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैंने दाऊद को इस्तेमाल किया उस गोलियत को मारने के लिए, आज आप भी कहें इस वचन की
घोषणा करें अपने लाइफ में कि परमेश्वर ये सब चीज़ें मुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि ज़िंदा खुदा आप मेरे साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख हम आते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस पवित्र वचन के लिए खुदावन। और परमेश्वर मेरे पिता, हम सभी को परमेश्वर आप आशीष और अनुग्रह दे। और आज से परमेश्वर जितने लोग दुख में हैं प्रभु जी, आज मैं विश्वास करती हूँ कि सब लोग परमेश्वर दाऊद के समान विश्वास रखना शुरू करेंगे और उनके जीवन में अद्भुत काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपने मेरी हर एक प्रार्थना और दुआओं को सुन लिया, उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मसीह यीशु के जीवित और जय नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। और मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी चैनल को आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी मैं वचन को लेकर आऊँ और आप सभी लोग आशीष पाएँ और साथ में और लोग भी आशीषित हों। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हैव अ गुड डे।